दीपावली की सफाई आप लोग अपने घर में कर रहे होंगे। आप लोग यत्र तत्र सर्वत्र अपने आस पड़ोस में सब जगह सफाई में रत होंगे। अर्थात आप सभी लोग अपनी अपने घर की सफाई में मग्न होंगे, घर को चमकाने में मग्न होंगे। मगर एक बात याद रहे कि घर की सफाई करने के साथ साथ अपने अंतर्मन की सफाई भी ज़रूरी है। घर की सफाई करेंगे हम लोग तो कोई व्यक्ति यदि हमारे घर पर विजिट करते हैं, अर्थात हमारे घर पर आते हैं, तो हमारे घर की खूबसूरती को देख करके कहीं न कहीं उनका मन प्रसन्न होता है। मगर घर की खूबसूरती से पहले यदि आपके विचार में खूबसूरती यदि मौजूद है, यदि आपका चरित्र पवित्र है, तो आपसे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। चरित्र पवित्र होने का तात्पर्य क्या है? यदि आपके पास कोई सामान्य व्यक्ति भी आता है तो आप अपनी उपलब्धियों से उसको यह नहीं बताएं कि वह व्यक्ति सामान्य है और आप विशेष हैं। आप अपनी अमीरी का प्रदर्शन, आप अपने ज्ञान का विस्तृत प्रदर्शन उसके समक्ष न करके आप लोग अपनी विनम्रता का यदि परिचय यदि उसे देंगे, हम लोग यदि अपनी विनम्रता का परिचय अपने अतिथियों को देंगे तो इससे हमारी छवि पवित्र होगी। हमें अपने मन के आंगन को भी बुहारना होगा, अर्थात हम अपने मन के आंगन में जितने भी नकारात्मक भाव हैं उन नकारात्मक भावों का अंत जब हम करेंगे तो हमारे भीतर भी एक दीपावली बनेगी और उसकी रोशनी जो होगी वो हमारे न रहने के बावजूद भी हमारी स्थिति और परिस्थिति में कहीं न कहीं हमारी एक प्रतिनिधि के रूप में जीवित रहेगी। हम मर भी जाएंगे फिर भी हमारी छवि यहाँ पर इस लोक में मौजूद रहेगी। पृथ्वी लोक से जाने के उपरांत भी कुछ लोग पृथ्वी लोक पर सबके हृदय में धड़कते रहते हैं, अर्थात उनकी जो धड़कन जो है वो सभी के हृदय में जीवित रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देवलोक की यात्रा करना तो सबको है एक दिन, मगर पृथ्वी लोक पर वही लोग जीवित रहते हैं सदा के लिए जो अपने अंतर्मन में कहीं न कहीं नकारात्मक भाव कोसों दूर रखते हैं। नकारात्मक भाव से उनका कोई नाता नहीं होता है और सदैव जो दूसरों के हित के लिए सोचते हैं। जितनी ज़िंदगी है वैलिडिटी मिली हुई है हम लोगों की, जितने दिन की हमारी ज़िंदगी की तारीख है उसको ढंग से जीना चाहिए। दीपावली की सफाई के क्रम में यदि घर में कुछ ऐसे पदार्थ यदि आपको मिलते हैं जो अब आपके यूज़ में नहीं है, उसे यदि आप कूड़े करकट वालों को दे देंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ रुपए प्राप्त हो जाएं, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000, 1500 रुपये। उन पदार्थों में हो सकता है कि कुछ किताबें आपकी हों जो कि पुरानी हों, कुछ ऐसे सामान हो जो कि अब आपके यूज़ में न हों। तो याद रहे आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो सामर्थ्यवान बनाया है इसका तात्पर्य है कि भगवान ने आप पर कृपा की है, तो आप अपनी इस कृपा का कुछ अंश उन लोगों के प्रति भी समर्पित कर दीजिए जिनके पास आपके पास जो पुरानी चीज़ें भी जो हैं वो किसी के लिए नई चीज़ों के समान हो सकती हैं। अतः मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपके घर में जो पुरानी किताबें हैं, जो कुछ ऐसे वस्तु हैं जो अब आपके यूज़ में नहीं हैं, तो उनको उन लोगों को दे दीजिए जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है और उनसे पैसे नहीं लीजिए और न ही इस बात का उनको एहसास करवाइए कि मैं तुम्हें यह दे रहा हूँ। उन्हें यदि ये चीज़ दे दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप इर्द गिर्द में ढूंढिएगा तो ऐसे लोग कई भरे पड़े मिलेंगे आपको, ऐसे कई बच्चे मिलेंगे आपको जो कि एक पुरानी किताब भी यदि आप उनको दे देते हैं, जो पढ़ने वाले वाकई में बच्चे होंगे, उनको यदि आप दे देंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाएगी। पुराने सामान यदि रद्दी के भाव में यदि बेच देंगे तो चंद पैसों की प्राप्ति होगी, मगर वही रद्दी वाला सामान किसी के लिए कहीं न कहीं एक विशेष सामान के रूप में कहीं न कहीं हस्तांतरित हो जाएगा और उसके पास वह चीज़ प्राप्त करके वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न अपने आप को महसूस करेगा। तो अपने भीतर की कुछ ज्ञान के दिए जो हैं, कुछ कहीं न कहीं जो सामर्थ्यवान जो ईश्वर ने आपको बनाया है, तो उस सामर्थ्यवान बनाने की जो हमारे पास जो क्षमता ईश्वर ने हमें दी है, उससे हमें किसी दूसरे की ज़िंदगी को भी रोशन करने का प्रयास करना चाहिए, तब जा कर के हमारी दीपावली कहीं न कहीं बेहतर ढंग की बनेगी। तो दीपावली बेहतर ढंग से हम लोग मनाएंगे, मगर एक बात ध्यान में रखेंगे कि अपने घर को ही नहीं जगमगाएंगे, किसी दूसरे के घर के आंगन में भी हम लोग कुछ दिए जलाएंगे। दिए जलाने का तात्पर्य यह है कि हम लोग ज़रूरतों को पूर्ण करेंगे, जितनी शक्ति होगी, जितने सामर्थ्य होगा। कहा जाता है कि यथा शक्ति तथा भक्ति, तो जितनी शक्ति है आपकी उस शक्ति के अनुसार सदा यह प्रयास करें कि कुछ लोगों के हृदय में आप कुछ खुशियाँ भरें, क्योंकि ज़िंदगी में जीना तब तक है जब तक ईश्वर की आज्ञा है, और ईश्वर का जिस दिन फुल कॉल हमारे पास चला आएगा
उस दिन हमें इस ज़िंदगी से विदा होकर के देवलोक की यात्रा करनी पड़ेगी और इस पृथ्वी लोक का त्याग करना पड़ेगा। तो पृथ्वी लोक का त्याग करने से पूर्व पृथ्वी लोक पर कुछ ऐसा कीजिए ताकि इस बात का मलाल न रहे मन में कि मैंने अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से नहीं जिया, मैंने परहित में कोई भी कार्य नहीं किया। तो जब तक है सांस शेष, कीजिए कुछ विशेष और अपनी पहचान से सबके हृदय में अपनी अलग स्थान बनाइए। धन्यवाद।